कैसे एक जो मानिए अगर हम नौकरी पेशा किसी एक व्यक्ति की बात कर लें, सैलरीड जो एक व्यक्ति है वो अपनी स्टेप अप एसआईपी की जो दर है उसको कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो मान लीजिए अगर किसी की 1 लाख रुपए की आमदनी है और उनके हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ कि मान लीजिए 30,000 का सिप चल रहा है उनका। अगर उनकी 10% इंक्रीमेंट होती है तो उनको 10,000 रुपए उनकी जो सैलरी बढ़ेगी। बट यहाँ पे अगर क्योंकि 30,000 का उनका सिप चल रहा है तो 3,000 रुपए का जो स्टेप अप है उनके लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा। इन इन दैट केस वो तो स्टेप अप अपना 15% भी कर सकते हैं या 20% भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन उनके क्या गोल्स हैं और उनके क्या किस तरीके से कैश इनफ्लोज बढ़ेंगे आगे। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि अपने आप को ओवर स्ट्रेच ना करें कि आप इतना ज्यादा स्टेप अप कर दें, क्योंकि शुरुआत में बेस अगर आपका लो है 20,000 या 30,000 तो उस बेस पे 10% इंक्रीमेंट इतनी ज्यादा नजर नहीं आएगी आपको। लेकिन मान लीजिए 15% का स्टेप अप कर लिया या 20% का स्टेप अप कर लिया, एक पॉइंट के बाद में जाके सिप का अमाउंट भी बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो हो जाता है या बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना जो मंथली कैश फ्लोज है उसके ऊपर स्ट्रेस कोई आ जाए। तो पहला ये मैं बोलूंगा कि 5% to 6% इज वेरी बेसिक, जो कि करना ही चाहिए। और अगर यदि पॉसिबल हो और कैश फ्लो में कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा हो तो 10% इज ए आइडियल नंबर, जो कि आपके सिप का स्टेप अप होना ही चाहिए।